आइडियल हो जाती है वो कब नॉन आइडियल होती है, किन कंडीशंस में वो नॉन आइडियल होती है। तो पहले से ही हम वो कंडीशंस जरा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है। दो कंडीशंस हैं जो कि गैस को क्या कर देती हैं, नॉन आइडियल। गैस को क्या कर देती हैं, नॉन आइडियल। बेटा एक है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर करने से गैस हमारी क्या हो जाती है, नॉन आइडियल। गैस क्या हो जाती है, नॉन। और दूसरी है बेटा क्या, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जब होगा किसी भी गैस का, गैस आपके पास मौजूद है, आप उसका प्रेशर बहुत बढ़ा दें या टेम्परेचर बहुत लो कर दें तो वो क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल हो जाएगी। मतलब वो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी, जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। हाँ अगर आप इसके उलट कर दें, अगर आप क्या करें, लो प्रेशर कर दें गैस के ऊपर और टेम्परेचर क्या कर दें, हाई टेम्परेचर कर दें, तो फिर गैस क्या बिहेव करेगी, आइडियल। फिर वो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। आइए थोड़ा सा समझते हैं जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं करती हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं जनरल गैस इक्वेशन है क्या, PV = nRT। PV = nRT, ये बेटे जनरल गैस इक्वेशन। इस जनरल गैस इक्वेशन में दो हिस्से हैं, एक ये प्रेशर वाली का हासिल और जो कि बराबर है किसके, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ आ गई बात बेटा। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो ये एंड चेंज होएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो किसने चेंज होना है, वॉल्यूम। समझ आ गई बात। और अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इस एंड पे फिर किसने चेंज होना है, वॉल्यूम। समझ आई। जब आप प्रेशर को चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। समझ आई ना। अगर गैस हमारी नॉन आइडियल में शो कर रही है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नहीं रहती, इक्वेशन नहीं रहती, इसकी जो दोनों साइडें हैं वो बराबर नहीं रहती। ठीक है, इसको देखने के लिए कि इक्वेशन जो है वो फॉलो होती है कि नहीं, हम ये करते हैं कि हम PV को nRT के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब इसका क्या जवाब आना चाहिए, PV को डिवाइड कर दिया nRT से। ऊपर वाली इक्वेशन को गौर से देख लेना, ये इक्वेशन है मतलब बता ये बात हमें मैथमेटिकली कि ये चीज किसके क्या है, बराबर। दोनों चीजें आपस में क्या हैं, बराबर। अब हमने दोनों चीजें जो आपस में बराबर थी उनको तकसीम कर दिया। जब तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आना चाहिए, दो बिल्कुल बराबर आपके पास रकबे हैं, दोनों को तकसीम कर क्या जवाब आएगा, 100/100 क्या जवाब है, 1। 500/500 जवाब क्या है, 1 आना चाहिए। तो PV/nRT का जवाब क्या आना चाहिए, 1। हमेशा अगर PV और nRT का जवाब 1 आ जाता है तो हमारी गैस क्या है, आइडियल। समझ आई बात की नहीं? शुरू में देखा गैस आइडियल वो होती है तो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली देखा, जनरल गैस इक्वेशन लिखी, जनरल गैस इक्वेशन में से ये फैक्टर निकाला, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये किसी भी गैस के आइडियल ना या नॉन आइडियल होने की ये हमें बता दें, ये निशानी है। कोई गैस कितनी ज्यादा नॉन आइडियल है ये उसकी भी पहचान करवा दें। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हमने जान लिया कि ये क्या है, ये PV/nRT जो है उसके बराबर, ये 1 के बराबर होती है, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये PV और nRT की रेशो है, जनरल गैस इक्वेशन से ही हमने निकाला। अच्छा नेक्स्ट बेटा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास चंद गैसेज हैं और हम उन गैसेस को लेके उनका प्रेशर बढ़ाते हैं। गैसेस को लेके क्या बढ़ाते हैं, प्रेशर। जब
तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। वॉल्यूम क्या होगा, कम। अगर आप प्रेशर फर्ज किया 10 फोल्ड्स बढ़ा देते हो, 10 गुना बढ़ा देते हो, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 10 गुना कम। और प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रूर हमेशा क्या आ जाएगा, बराबर। मेरी बात की समझ आई है नहीं? प्रेशर बढ़ाने से आइडियली ये होना चाहिए, प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतना कम होना चाहिए जितना आपने प्रेशर बढ़ाया। मेरी बात की समझ आई? नतीजा क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडियली हम ये सोच रहे हैं गैस का प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाएं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा चार्ल्स लॉ को सोच लो जरा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए इस इक्वेशन पे गौर करें, टेम्परेचर आपने 10 गुना बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये अगेन क्या रहेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये हमारे पास एक मेन टूल है जो हमें बताएगा कि हमारी गैस आइडियल है कि नॉन आइडियल, या अगर नॉन आइडियल है तो किस हद तक नॉन आइडियल, या अगर नॉन आइडियल है तो कहां जाके नॉन आइडियल हो रही है। ये देखने के लिए हमारे पास गैसेस हैं। कौन कौन सी गैस हमारे पास है बेटा? हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और बेटा कौन सी, नाइट्रोजन गैस है, और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को ले लिया हमने और इनका हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और नोट किया इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मुख्तलिफ प्रेशर्स के ऊपर, और एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया? एक ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाया है इसमें ऑर्डिनेट के तौर पे हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिया PV/nRT। अगर आप गैसेस का एक एक मोल लेंगे तो यहाँ पे PV/RT आ जाएगा। अगर आप हर गैस का एक मोल ले लेते हो, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो PV/RT 1 गैस हमने सबका एक एक मोल लिया है, इसलिए PV/RT हमारा बाय एक्सिस पे आ जाएगा। और x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया बेटा? प्रेशर। ये हमारा PV/RT की वैल्यू 0, ये PV/RT की वैल्यू 1 और ये PV/RT की वैल्यू 2। यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर 0, प्रेशर फिर बढ़ के कितना हो गया, 200, 400, 600, 800, 1000। हम मुख्तलिफ ATM इसका ये यूनिट है, हम मुख्तलिफ प्रेशर्स पे देखना चाहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या होगा। यहाँ पे एक आपको सॉलिड ब्लैक लाइन नजर आएगी यहाँ पे पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस। ये ऑलरेडी हम ग्राफ पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ में, अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म में ये तीसरा आइसोथर्म हमने पढ़ा था कि जब हमने इस साइड पे ड्रा किया था PV को, ठीक है, और इस साइड पे किसको ड्रा किया था, प्रेशर को, और देखा था हमने वहां बॉयल्स लॉ में हमने साबित किया था ना PV कांस्टेंट, देखा था ना हमने P1 V1 P2 V2। ये PV कांस्टेंट इसका हमने ग्राफ बनाया कि प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाएं जो है वो उसको कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रेशर है। ये सॉलिड लाइन जो है ये आइडियल गैस के लिए, ये जो सॉलिड लाइन है ये किसके लिए है, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें आप, चाहे आप प्रेशर ज्यादा करें चाहे प्रेशर कम करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे कोई असर नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, जब अब हम मुख्तलिफ गैसेस को चेक करेंगे, इन मुख्तलिफ गैसेस को जब हमने देखा तो सबसे आइडियल हमें जो नजर आई वो हीलियम गैस नजर आई। हीलियम गैस शुरू में इस लाइन के ऊपर चलती रही और थोड़ा सा दूर जाके फिर ये थोड़ा सा इस लाइन से हटी। तो आपको ये टेम्परेचर भी नोट करना पड़ेगा कि हमने ये टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर कितना लिया है, टेम्परेचर हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम ग्राफ बना रहे हैं। ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है ये किस गैस के लिए बनाई है, हीलियम गैस। हीलियम गैस शुरू में इस लाइन के ऊपर रही है, बाद में ऊपर चली गई, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका बढ़ गया, जिस बात की निशानी है कि हीलियम गैस हाई प्रेशर पे क्या हो जाती है, इस रास्ते मुस्तकीम से हट जाती है। हर गैस को क्या करना चाहिए, इस ब्लैक लाइन को जो आइडियल गैस वाली है इसको फॉलो करना चाहिए।
सही है ना बात? वो हीलियम गैस क्या फॉलो कर रही है? बिल्कुल सही सही नहीं, शुरू में तो फॉलो कर रही है, बाद में ये फॉलो नहीं कर रही। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। जब हम हाइड्रोजन गैस की कर्व को देख रहे हैं तो दोबारा हमें एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा। दोबारा हाइड्रोजन गैस के लिए अब ग्राफ बनाएंगे, लेकिन क्योंकि बुक में सभी गैसेस के ग्राफ इकट्ठे हैं, जब हम इकट्ठे देखते हैं हाइड्रोजन गैस को जब हमने देखा तो वो शुरू में हीलियम के साथ साथ चली, लेकिन बाद में वो हीलियम से भी थोड़ा सा ऊपर चली। कौन ज्यादा नॉन आइडियल है? हीलियम के हाइड्रोजन? शाबाश, हाइड्रोजन ज्यादा नॉन आइडियल, हीलियम इतनी नॉन आइडियल नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक? इसके बाद बेटा नाइट्रोजन, इसके बाद कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो, पहले थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर ये दोनों से ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, और यह है हमारी क्या? नाइट्रोजन। बट वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड शोज स्ट्रेन बिहेवियर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्ट्रेन बिहेवियर शो करती है, पहले वो जो है वो डिक्लाइन शो करती है और बाद में वो इन सभी से ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर देती है। ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास कर्व आई है मुख्तलिफ रियल गैसेस की, ये शो कर रही है कि ये नॉन आइडियल, ये शो कर रही है कि ये क्या है? नॉन आइडियल। और किस टेम्परेचर पे जाके, किस प्रेशर पे जाके ये नॉन आइडियल हुई है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये ज्यादा क्या बन गई है? नॉन आइडियल। लो प्रेशर पे इनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन ये हाई प्रेशर पे क्या हुई है? नॉन आइडियल। मैंने बताया कि हाई प्रेशर पे इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया है? ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा? गौर से सुनिएगा बात। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि पीवी की वैल्यू ज्यादा है और एनआरटी की वैल्यू कम है। देखो आपने प्रेशर तो बढ़ाया था, साथ वॉल्यूम को क्या होना था? कम, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। वॉल्यूम क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि हम ये समझ बैठे हैं कि शायद गैस के अपने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है, गैस के अपने मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। यही वजह है कि गैस को जितना कंप्रेस होना चाहिए गैस उतना कंप्रेस नहीं होती और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है 5 से और गैस नॉन आइडियल हो जाती है हाई प्रेशर। समझ आई? गैस हाई प्रेशर पे क्यों नॉन आइडियल हो जाती है? ये आगे इसके दो काजेज हैं नॉन आइडियल बिहेवियर के। कितने काजेज हैं? 2। नंबर 1, जब हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, तो ये कहना हमारा कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ये गलत है। हम आइडियल सिचुएशन में आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, लेकिन रियल गैसेस का किसी का भी वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। तो वॉल्यूम डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर। तो क्लास पहले ये है एट हाई प्रेशर the volume of a gas does not remain negligible। वो नेग्लिजिबल नहीं रहता, हाई प्रेशर पे नेग्लिजिबल नहीं रहता। आप जीरो नहीं कह सकते, वॉल्यूम जीरो है हाई प्रेशर। दो तरह का वॉल्यूम है बेटा, गौर से देखिए। ये आपके पास गैस है, हम ये बोलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। पर ये गैस है, हमारी मौजूद गैस है, और ये सारा इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो है ये गैस का वॉल्यूम। अब इस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं। फर्ज किया ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने इकट्ठे कर लिए, ये एक कोने पे इकट्ठे हो गए। ये जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम। एट हाई प्रेशर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता। ये लो प्रेशर है, गैस फैली हुई है, ये वॉल्यूम कुछ नहीं है इस सारे के मुकाबले। हम कह सकते हैं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी गैस, किसी कंटेनर
प्रेशर हाई कर देते हो, हमने छोटा सा ऊपर मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ, आप प्रेशर हाई कर देते हो और प्रेशर को हाई करके आप यहाँ पहुंचा देते हो। इतना प्रेशर हाई करते हो कि गैस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम। इस कंडीशन में ये सारा क्या है, गैस का वॉल्यूम, और ये जो है ये क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, निग्लिजिबल। कंडीशन ए में हम कह सकते हैं निग्लिजिबल है, लेकिन कंडीशन बी में क्या है, कंडीशन बी में ये है कि आपका जो वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, वो गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। अगर आप रेशो निकालो, ये इतना सारा वॉल्यूम है, ये थोड़ा सा वॉल्यूम, तो आपस में आप इनकी रिलेशनशिप निकालो तो बाकी थोड़ी सी बनी, लेकिन इस केस में थोड़ी सी नहीं बनी। मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बंदे के पास बहुत ज्यादा दौलत हो, उसके कुछ पैसे गिर जाएं, तो खैर है, मेरे पास 2 करोड़ रुपया था, बीच में से 10 रुपए गिर गए, खैर कोई बात, निग्लिजिबल, ना होने के बराबर दौलत में कमी आई है, गरीब नहीं हो गया। लेकिन एक बंदे के पास हो ही कुछ नहीं, 100 रुपया हो और उसमें से भी 4 गिर गए, 10 गिर गए, अब ये निग्लिजिबल नहीं, ये उसके लिए काउंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम गैस का चेंज नहीं होता, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम वही रहता है, जो चेंज होता है वो गैस का दूसरा वॉल्यूम चेंज होता है, जो कि उसका प्रेशर बढ़ाने से जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो जब प्रेशर बड़ा हाई होता है तो कंटेनर का वॉल्यूम इतना लो हो जाता है कि एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले, एक्चुअल वॉल्यूम जब उसके मुकाबले में निग्लिजिबल नहीं रहता। ये वजह है कि गैस को मजीद दबा के आप जीरो वॉल्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि गैस जब बहुत आप दबा लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स उसको मजीद दबाने खुद को नहीं देते। वो क्यों नहीं दबाने देते? क्योंकि उनका अपना भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जो कि हाई प्रेशर पे निग्लिजिबल नहीं होता। ये हुई cos 1। बेटा cos 2 क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने की cos 2 वो क्या है? वो है कि जब आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। मैंने 2 वजूहात बताई हैं। हाई प्रेशर पे गैस नॉन आइडियल हो जाती है और लो टेम्परेचर पे भी गैस क्या हो जाती है, नॉन आइडियल। ठीक है, तो cos 2 क्या है? cos 2 ये है कि जब आप टेम्परेचर लो कर देते हो, जब आप टेम्परेचर क्या कर देते हो, लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लो। और मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी आप लो कर देते हो, आहिस्ता मूव करते हैं, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे दूसरी वजह क्या है, एट लो टेम्परेचर intermolecular forces are dominant। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये भी गैस के नॉन आइडियल होने की वजह बन जाती है। और गैस हमारी क्या बन जाती है, नॉन आइडियल, मतलब गैस गैस नहीं रहती, वो लिक्विड वाली साइड पे जाना शुरू कर देती है। ठीक है, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। और जब वो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि गैस हमारी आइडियल नहीं, गैस हमारी आइडियल नहीं। दोबारा से दोहरा लें, नॉन आइडियल बिहेवियर आप गैसेज आज हमने पढ़ा है। नॉन आइडियल बिहेवियर आप गैसेज पढ़ने से पहले भी हमने ये जाना है कि 2 तरह की गैसेज होती हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। तो बेटा 2 कंडीशंस में गैसेज हमारी नॉन आइडियल हो जाती है, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर। ये देखने के लिए कि गैस आइडियल है कि नॉन आइडियल, कौन हमारी मदद करता है, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन से हमने निकाला है एक फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पीवी ओवर एमआरटी का जवाब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये 1 आना चाहिए। तो ये देखने के लिए कि गैसेस हमारी किन कंडीशंस में जाके नॉन आइडियल होती है, हमने 4 गैसेस ली हैं। चारों गैसेस का एक मोल लिया है और हमने ड्रा किया एक ग्राफ, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन वाई एक्सिस। हमने ये देखा है आफ्टर प्लॉटिंग डेटा, हमने ये देखा कि जो हमारी तमाम रियल गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं, आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं, खुसूसी तौर पे हाई प्रेशर और
ड्रा किया तो सबसे ज्यादा हमें आइडियल जो नजर आई वो हीलियम गैस नजर आई, लेकिन हाई प्रेशर पे भी ये भी उस आइडियल लाइन से, आइडियल गैस वाली लाइन से क्या करती है, डेविएट कर जाती है आइडियल गैस से, ये पीछे हट जाती है। फिर उसके बाद अगला जो थोड़ा सा और डेविएशन शो करती है वो हाइड्रोजन है, फिर और जो डेविएशन शो करती है वो नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बिहेवियर कौन शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं गैसेस को जब हम ड्रा करते हैं, इन्हीं गैसेस का प्लॉट बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर उसी तरह से हमने लिया 200, 400, 600, 800, 1000, प्रेशर बेटा उसी तरह से लिया, और यहाँ पे इस साइड पे उसी तरह से हमने 0, 1, 2 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया है, PV ओवर RT या PV ओवर nRT, और दोबारा से डेटा इन्हीं गैसेस के लिए प्लॉट किया है। ये आइडियल गैस की ये लाइन आ गई, और अब हमने क्या किया है, टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले पेज ये ग्राफ आपको नजर आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया। तब हमें क्या नजर आया, तब हमें नजर आया कि हाइड्रोजन गैस जो है, हीलियम गैस जो है वो निस्बतन इस लाइन के करीब रहती है। हाइड्रोजन गैस भी जो है वो भी डेविएट जरूर करती है, लेकिन इस लाइन के करीब रहती है। डेविएशन होती जरूर है, लेकिन डेविएशन की शिद्दत में क्या आ गई है, कमी आ गई, कमी आ गई। ये इस काम से दो ग्राफ क्यों बनाए हैं, दो ग्राफ इसलिए बनाए हैं ताकि पता चले कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो क्या फर्क नजर आता है। तो फर्क ये नजर आया कि ये वाली जो कंडीशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हमारी जो लाइनें हैं वो आइडियल गैस के करीब हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही आइडियल गैस से काफी दूर है। हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर ने गैसेस को क्या बना लिया, नॉन आइडियल, ठीक है। और इसका उलट करें तो हाई टेम्परेचर ने गैसेस को क्या बना दिया, आइडियल, ठीक है। हाई प्रेशर से गैसेस क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल। ये वजह है कि हाई प्रेशर पे जाके लाइनें उस लाइन से दूर चली जाती है, जबकि लो प्रेशर से गैसेस क्या बन जाती हैं, आइडियल, लो प्रेशर से आइडियल बन जाती है। इसके दो काजेज हैं, दो काजेज असल में क्वालिटी पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो क्वालिटी पोस्टुलेट्स ही असल में दो काजेज। हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एनक लगा के रियल गैसेस को भी देख रहे होते हैं, जो कि गलत है। हमारी रियल गैसेस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स की वजह से नॉन आइडियल हो रही हैं। पहली बात हमने ये देखी थी कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो दो काज है, पहली काज ये कि हाई प्रेशर पे जाके गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता है। जैसे कि ये दो डायग्राम दिखाई गई है, कंडीशन ए में एक्चुअल वॉल्यूम उतना ही है, कंडीशन बी में भी एक्चुअल वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन कंडीशन ए में ये नेग्लिजिबल है, लेकिन कंडीशन बी में ये नेग्लिजिबल नहीं है। और दूसरी बात क्या थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट एक और था कि जनाब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती किसी गैस में, लेकिन हमारी जो रियल गैसेज हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं इसलिए हमारी गैसेज क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल, खास तौर पे लो टेम्परेचर पे। एट लो टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डोमिनेंट, ठीक है।